Hello students, how are you? Today I will explain you chapter 3rd from your book The First Flight, two stories about flying, part 2, The Black Aeroplane by Frederick Forsyth. I have already explained you this story. Right now I want to summarize it again. क्या है ब्लैक एरोप्लेन की स्टोरी? There was a pilot who was flying back to his home from Paris to England. पेरिस से इंग्लैंड वापस जा रहे थे ये पायलट, and he was thinking about his home, his family, and he was planning to have a good breakfast with his family next morning. अगली सुबह वो एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट अपनी फैमिली के साथ करना चाह रहे थे और इसलिए वो जल्दी से अपने घर पहुंचना चाह रहे थे. ही वॉज नॉट हैविंग इनफ फ्यूल. उनके एरोप्लेन में 2 फ्यूल टैंक्स होते हैं, तो उनके पास बहुत ज़्यादा फ्यूल भी नहीं था. उनका एक फ्यूल टैंक खाली था. जानते हुए भी कि मेरे पास फ्यूल इनफ नहीं है, मगर वो घर जाना चाहते थे, जल्दी पहुंचना चाहते थे. तो स्टार्टेड. जब उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की तो स्काई वॉज ऑलमोस्ट क्लियर, शाइनी स्काई था, स्टारी स्काई, और वेदर वॉज क्लियर. मून वॉज राइजिंग. आसमान में चांद निकला हुआ था, तारे थे, एंड एवरीथिंग वॉज क्लियर. सो ही वॉज हैप्पी. ही वॉज फ्लाइंग टूवर्ड्स हिज होम. ही वॉज नियर अबाउट 150 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम पेरिस. 150 किलोमीटर वो उड़ चुके थे पेरिस से दूर. सडनली उन्होंने क्या देखा? There was huge black cloud. बहुत बड़ा सा, जैसे एक काले रंग का माउंटेन रास्ते में खड़ा हो, इतना बड़ा सा काला बादल. He thought क्या करना चाहिए. उन्होंने सोचा कि वापस पेरिस जाया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्यूल नहीं था कि उस ब्लैक माउंटेन को, उस पहाड़ जैसे बादल को साइड से क्रॉस करके और जाया जा सके. तो वापस पेरिस जा सकते थे, लेकिन वो अपने घर जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते थे. सो ही डिसाइडेड टू टेक रिस्क. उन्होंने इंटेंशनली, जानकर, समझबूझकर ये फैसला लिया कि मैं इन क्लाउड्स को क्रॉस करूँगा. एंड ही एंटर्ड इन द क्लाउड्स. वो बादलों के अंदर उन्होंने अपना प्लेन घुसा दिया. एंड सडनली ही नोटिस्ड कि उनके जितने भी गैजेट्स थे, वो उनका रेडियो था, वो उनका कंपास था, कुछ भी, एवरीथिंग वाज डेड. कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही थी. ही ट्राइड टू कॉल पेरिस कंट्रोल रूम. कोई भी चीज़ काम ही नहीं कर रही थी. एंड अबव ऑल देयर वॉज टोटली डार्क. कालापन था चारों तरफ, अंधेरा था, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था. तो व्हाट शुड ही डू? सडनली ही सॉ अ ब्लैक एरोप्लेन. अचानक से उनको अपने साइड में एक ब्लैक एरोप्लेन दिखाई दिया, जिसके अंदर वो पायलट को भी देख पा रहे थे. और आपने देखा होगा कि जब रात को आपने कभी एरोप्लेन उड़ते हुए देखा हो स्काई में, तो छोटी छोटी रंग बिरंगी लाइटें दिखती हैं, कलरफुल लाइट्स. लेकिन इस ब्लैक एरोप्लेन के विंग्स पर कोई लाइट नहीं थी. और जो इसका पायलट था, ही वॉज इंडिकेटिंग हिम. उसने हाथ से इशारा किया इनको टू फॉलो हिम. एंड आफ्टर दैट ब्लैक एरोप्लेन स्टार्टेड फ्लाइंग इन फ्रंट ऑफ हिम. इनके आगे की तरफ, इनके प्लेन के सामने उसने उड़ना शुरू कर दिया.
और इन्होंने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। लगभग आधे घंटे तक ये उसको फॉलो करते रहे। इन्होंने देखा अपने फ्यूल टैंक की तरफ, तो ही वॉज ओनली हैविंग 5 और 10 मिनट्स फ्यूल लेफ्ट। इतना फ्यूल था इनके पास कि ये 5 से 10 मिनट तक उड़ान भर सकते थे। उसके बाद इनका फ्यूल ख़त्म होने वाला था। ही वॉज वरीड, दोबारा से इनको बहुत ज़्यादा डर लगा। लेकिन तभी इन्होंने देखा कि वो ब्लैक एरोप्लेन वॉज लैंडिंग, नीचे जा रहा है। इन्होंने भी नीचे जाना शुरू कर दिया उसके पीछे पीछे। और थोड़ी ही देर बाद इनको दिखाई दिया देयर वर 2 लेन्स ऑफ लाइट, रोज ऑफ लाइट, 2 लाइनें थी लाइट की। और जैसे ही ये और पास गए, इन्होंने देखा कि ये तो एक रनवे है। ही लैंडेड सेफली, इन्होंने लैंड किया सेफली। और जब ये अपने डेकोटा एरोप्लेन से बाहर निकले तो इनको कोई दूसरा एरोप्लेन दिखाई ही नहीं दिया। ही वेंट टू कंट्रोल रूम और वहाँ जाकर के इन्होंने पूछा कि हु वॉज द अदर पायलट इन द स्काई। द लेडी सिटिंग देयर वॉज सरप्राइज्ड। जो लेडी उस कंट्रोल रूम में बैठी हुई थी वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुई और उन्होंने कहा कि देयर वॉज नो वन एक्सेप्ट यू इन द स्काई, कि आपके अलावा आज रात किसी और ने उड़ान नहीं भरी, कोई और एरोप्लेन स्काई में था ही नहीं। एंड नाउ पायलट वॉज सरप्राइज्ड। अब ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे। ये उस पायलट से मिलना चाह रहे थे, उसको थैंक यू कहना चाह रहे थे कि उसने इनको इतने बड़े स्टॉर्म में गाइड किया और इनको सेफली लैंड कराया। लेकिन अकॉर्डिंग टू रडार, अकॉर्डिंग टू कंट्रोल रूम, देयर वॉज नो वन इन द स्काई। तो ये क्या था? ये इनकी इमेजिनेशन थी जो इनको हेल्प कर रही थी उस रिस्क से बाहर आने के लिए। इट इज़ अ मिस्ट्री। सो दिस इज़ द समरी ऑफ द चैप्टर। एंड नाउ question and answers. Short answered questions. Question number 1. I will take the risk. What is the risk? Why does the narrator take it? मैं ये रिस्क लूँगा। तो यहाँ पर हमें बताना है कि वो रिस्क क्या था और नैरेटर ने उस रिस्क को क्यों लिया। The narrator saw the black clouds like mountain in front of him. नैरेटर जब पेरिस से लगभग 150 किलोमीटर दूर आ चुके थे, देन ही सॉ ब्लैक क्लाउड्स लाइक माउंटेन इन फ्रंट ऑफ हिम। काले रंग के बादल जैसे कोई पहाड़ पर्वत हो अपने सामने, ऐसे उनको दिखाई दिए। इट वॉज द रिस्क ऑफ फ्लाइंग द एरोप्लेन थ्रू द स्टॉर्म क्लाउड्स। तो क्या था वो रिस्क? रिस्क था कि उन स्टॉर्म तूफानी बादलों में से एरोप्लेन को उड़ाना था। ये रिस्क था। Why does the narrator take it? क्यों लिया? The narrator took the risk because he wanted to have breakfast at home. क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये रिस्क लिया। Question number 2. Describe the narrator's experience as he flew the aeroplane in the storm. जब नैरेटर ने एरोप्लेन स्टॉर्म में से, तूफान से निकाला, उड़ाया, तो तब उनका एक्सपीरियंस कैसा था, ये हमें बताना है। एंड द आंसर इज द पायलट कुड नॉट सी थ्रू द क्लाउड्स। पायलट उन बादलों से बाहर, उनके पार नहीं देख पा रहे थे। द प्लेन ट्विस्टेड इनसाइड द क्लाउड्स। और प्लेन जो है वो ट्विस्ट हो रहा था, मीन्स अपनी जगह पर ऊपर नीचे ट्विस्ट हो रहा था। हिज कंपास वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। और जो दिशा दिखाने वाला कंपास होता है जिससे हमें डायरेक्शंस का पता लगता है, वो आउट ऑफ ऑर्डर था, मीन्स वो काम नहीं कर रहा था, ख़राब हो रहा था। इट वॉज डेड। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर ऑल्सो सडनली डेड। जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स थे जैसे रेडियो, वो भी अचानक, सडनली मीन्स अचानक, डेड हो गए, काम करना बंद कर दिया।
He also called the Paris control, but the radio too was dead. और उन्होंने पेरिस कंट्रोल रूम भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनका रेडियो भी डेड था. तो दिस वाज द एक्सपीरियंस ऑफ द नैरेटर when he flew the aeroplane into the storm. Now question number 3. Why does the narrator say, I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota? नैरेटर ने ऐसा क्यों कहा कि आई लैंडेड, मैंने प्लेन लैंड कराया और मुझे उस ओल्ड डेकोटा प्लेन से दूर जाते हुए कोई दुख नहीं हो रहा था. एंड द आंसर इज द नैरेटर हैड टेकन द रिस्क ऑफ लाइफ. नैरेटर ने अपनी फैमिली के पास पहुंचने के लिए, उनके साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए अपने जीवन का, अपने ज़िंदगी का रिस्क लिया था. हो सकता था कि वो उस स्टॉर्म से बाहर ही ना निकल पाते, उनका प्लेन क्रैश हो सकता था, कुछ भी हो सकता था. इट वॉज नॉट अनएक्सपेक्टेड, और उन्होंने जो रिस्क लिया था वो अनएक्सपेक्टेड नहीं था. उन्होंने सब कुछ सोच समझकर ये रिस्क लिया था. ही विलिंगली हैड टेकन द रिस्क, उन्होंने जानबूझकर ये रिस्क लिया था, अनजाने में नहीं लिया. सो ही वॉज नॉट सॉरी, इसलिए उन्हें कोई दुख या पछतावा नहीं था. ही न्यू द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पासिंग थ्रू द क्लाउड्स, और उन्हें उन क्लाउड्स में से गुजरने का जो परिणाम थे वो पता था. उन्हें पता था अच्छी तरह कि अगर मैं इस स्टॉर्म में एंटर करूँगा तो क्या कुछ खतरे हो सकते हैं और किस तरीके से उनकी जान को खतरा हो सकता है. उन्हें सारी चीज़ें पता थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. What made the woman in the control center look at the narrator strangely? कंट्रोल सेंटर में जो वुमन थी वो इनकी तरफ स्ट्रेंजली क्यों देख रही थी, क्या कारण था? एंड द आंसर इज इट वॉज अ स्टॉर्मी नाइट. वो रात एक तूफ़ानी रात थी. नो एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग इन सच अ बैड वेदर, और कोई भी एरोप्लेन इतने ख़राब मौसम में नहीं उड़ रहा था. The lady was amazed to see the narrator's daring act of flying aeroplane in such a bad weather. और जो लेडी कंट्रोल रूम में बैठी हुई थी वो बहुत ज़्यादा अमेज्ड थी, चकित थी नैरेटर के इस हिम्मत भरे कार्य को देखकर, हिम्मत वाले कार्य को देखकर कि उन्होंने इतने ख़राब मौसम में, इतने बैड वेदर में एरोप्लेन उड़ाया. ये एक बहुत हिम्मत का काम था, तो इसलिए वो लेडी चकित थी. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू यू थिंक हेल्प द नैरेटर टू रीच सेफली? आपको क्या लगता है कि नैरेटर को सेफली लैंड कराने में किसने मदद की? एंड द आंसर इज द नैरेटर वॉज हेल्प्ड बाय अ ब्लैक एरोप्लेन. नैरेटर की हेल्प एक ब्लैक एरोप्लेन ने की, विच हैड नो लाइट्स, जिसमें उस ब्लैक एरोप्लेन में कोई भी लाइट्स नहीं थी. द पायलट इन दैट एरोप्लेन गाइडेड द नैरेटर, और उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने नैरेटर को गाइड किया. द नैरेटर फॉलोड हिम अंटिल ही लैंडेड सेफली, और नैरेटर ने उनको तब तक फॉलो किया, उनके पीछे तब तक चले जब तक कि वो सेफली लैंड नहीं कर गए, सुरक्षित उन्होंने अपना जहाज लैंड नहीं करा लिया, तब तक उन्होंने उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो किया. एक्चुअली इट वॉज नॉट अ रियल एरोप्लेन और द पायलट. असल में क्या था कि वो जो ब्लैक एरोप्लेन था वो कोई असली एरोप्लेन या कोई असली पायलट नहीं था. It was the imagination of the pilot's mind which helped him in the time of distress. वो जो ब्लैक एरोप्लेन और पायलट था वो पायलट के या ऑथर के दिमाग की इमेजिनेशन थी, सोच थी, उनकी कल्पना थी, जिसने उनको परेशानी के समय में मदद की और उस तूफान से निकलने में हेल्प की. Question number 6. Describe the sky when Dakota took off from Paris.
पेरिस से जब डेकोटा उड़ा था तो उस वक्त आसमान कैसा था, या कहें कि वेदर कैसा था, ये बताना है। एंड द आंसर इज व्हेन डेकोटा टुक ऑफ फ्रॉम पेरिस द स्काई वाज क्वाइट क्लियर। जब डेकोटा एरोप्लेन पेरिस से उड़ा था उस वक्त आसमान बिल्कुल क्लियर था, साफ था, मौसम साफ था। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट एंड द स्टार्स वर शाइनिंग। मून जो है वो ईस्ट से ऊपर आ रहा था, मीन्स राइज कर रहा था, और स्टार्स जो थे वो शाइन कर रहे थे। इट मीन्स डेकोटा वॉज फ्लाइंग टूवर्ड्स वेस्ट। देयर वर नो क्लाउड्स इन द स्काई, और आकाश में, आसमान में कोई भी बादल नहीं थे। द क्लाइमेटिक कंडीशन वॉज आइडियल, और जो मौसम था वो बिल्कुल आइडियल था, बिल्कुल अच्छा था। आइडियल मीन्स कि एक उड़ान भरने के लिए, एक एरोप्लेन को उड़ाने के लिए बिल्कुल सही मौसम था, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. What difficulties did the narrator face while flying in the storm? नैरेटर जब उस स्टॉर्म से फ्लाई कर रहे थे, एरोप्लेन को उड़ा रहे थे, तो उन्हें किस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ी, क्या क्या दिक्कतें उनको आईं? एंड द आंसर इज द डिफिकल्टीज दैट द नैरेटर फेस्ड वर दैट ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ हिज एरोप्लेन स्टॉप्ड वर्किंग। जो परेशानियां उनके सामने आई वो ये थी कि उनके प्लेन के सारे इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। ही कुड नॉट सी एनीथिंग एज देयर वर डार्क क्लाउड्स ऑल अराउंड, और उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उनके चारों तरफ काले काले बादल थे। द रेडियो बिकेम डेड एंड द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड। रेडियो जो था वो डेड हो चुका था, और जो कंपास था वो गोल गोल घूम रहा था, मीन्स वो भी डेड हो चुका था, काम नहीं कर रहा था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. अ पायलट इज लॉस्ट इन द स्टॉर्म क्लाउड्स। एक पायलट स्टॉर्म क्लाउड्स में खो गया। डज ही अराइव सेफ, क्या वो सेफली लैंड कर पाए, और हु हेल्प्स हिम, उनकी मदद किसने की? Yes, the pilot arrives safe on the runway. हाँ, पायलट जो हैं वो रनवे पर बिल्कुल सेफ पहुँचे थे। He is helped by another pilot of a mysterious plane, और उनकी मदद एक मिस्टीरियस रहस्यमयी प्लेन के दूसरे पायलट ने की थी। He vanishes soon after the narrator landed on the airport. वैनिश माने गायब होना, और वो जो पायलट थे वो जैसे ही नैरेटर ने एयरपोर्ट पर लैंड किया तो वो गायब हो गए। द पायलट ऑफ द अदर प्लेन गाइडेड हिम टू अ सेफ लैंडिंग, और जो दूसरे प्लेन का, उस ब्लैक एरोप्लेन का पायलट था, उसने इनको गाइड किया, रास्ता दिखाया और सेफ लैंडिंग कराई। क्वेश्चन नंबर 9. What shocked the narrator after landing safely? जब नैरेटर ने सेफली लैंड कर लिया तो क्या चीज़ से वो चकित हो गए, क्या चीज़ से उनको शॉक लगा? द नैरेटर वॉज शॉक्ड टू लैंड सेफली आफ्टर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द ब्लैक स्टॉर्म। नैरेटर बहुत ज़्यादा शॉक हुए जब उन्होंने ब्लैक स्टॉर्म, जो तूफ़ानी बादल थे, उनसे स्ट्रगल की, और उसके बाद वो सेफली लैंड कर गए। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गए। क्यों? बिसाइड्स ही वांटेड टू थैंक द अदर पायलट हु शोड हिम द वे, बट ही टू नोवेयर टू बी सीन। वो चाहते थे कि दूसरे एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन के पायलट से मिलें, उसको थैंक यू कहें, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ सीक्रेट हेल्प ऑफ विच नो वन वॉज अवेयर, और ये एक तरह की उनकी सीक्रेट मदद थी। मे बी गॉड हेल्प्ड हिम, मे बी हिज इमेजिनेशन हेल्प्ड हिम, लेकिन इसके बारे में किसी और को कुछ भी पता नहीं था कि वो क्या चीज़ थी। नाउ लॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चंस।
Question number 1. From the beginning to the end of the lesson, the black aeroplane is a mystery. How? लेसन की शुरुआत से लेकर एंड तक ब्लैक एरोप्लेन एक रहस्य, मिस्ट्री मीन्स रहस्य था. कैसे? हमें बताना है कि ब्लैक एरोप्लेन एक मिस्ट्री कैसे था, रहस्य कैसे था. द नैरेटर स्टार्टेड हिज जर्नी विद ओल्ड डेकोटा 088. नैरेटर ने अपनी जो जर्नी थी वो एक ओल्ड डेकोटा 088 एरोप्लेन से शुरू की थी. एट दैट टाइम द स्काई वॉज क्लियर, और जब उन्होंने उड़ान भरी थी तो स्काई बिल्कुल क्लियर था. बट सडनली ही फाउंड हिमसेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ ब्लैक क्लाउड्स. लेकिन अचानक कुछ दूर उड़ने के बाद उन्होंने अपने आप को ब्लैक क्लाउड्स के बीच में पाया. देयर वॉज ज़ीरो विजिबिलिटी, एवरीथिंग वॉज ब्लैक. उन ब्लैक क्लाउड्स में कुछ भी दिख नहीं रहा था, सब कुछ ब्लैक था. ही कुडेंट फाइंड एनी वे टू एस्केप, और उन्हें बच के निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था. टू हिज शॉक द कंपास एंड द रेडियो वर डेड. और वो और ज़्यादा हैरान हो गए जब उन्होंने देखा कि उनका जो कंपास था और रेडियो था वो भी डेड हो गए थे, वो काम नहीं कर रहे थे. ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म. वो उस स्टॉर्म में, उस तूफान में खो गए थे. ऑल ऑफ अ सडन द नैरेटर सॉ अ ब्लैक एरोप्लेन एंड वॉज हेल्प्ड बाय द अदर पायलट. अचानक क्या हुआ? नैरेटर ने एक ब्लैक एरोप्लेन को देखा और उसके जो पायलट थे उस ब्लैक एरोप्लेन के, उन्होंने इनकी हेल्प की. फॉर हाफ एन आवर ही वॉज फ्लाइंग बिहाइंड द प्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड. और आधे घंटे तक जो हमारे ऑथर थे वो उस ब्लैक प्लेन के पीछे उड़ते रहे जैसे कोई ओबीडियंट बच्चा कहना सुनता है. There was only enough fuel in the tank to fly for 5 or 10 minutes when suddenly he saw 2 rows of lights. और जब उनके पास सिर्फ 5 या 10 मिनट तक उड़ सकने का फ्यूल था, तब उन्होंने अचानक से देखा कि वहाँ पर 2 रोज हैं लाइट्स की. It was a runway in front of him. तो उन्होंने देखा कि उनके सामने एक रनवे था. He safely landed at the airport. और उन्होंने एयरपोर्ट पर सेफली लैंड कर दिया. He went to the control center to ask who the other pilot was. और जब वो कंट्रोल सेंटर गए और उन्होंने पूछा कि आसमान में जो दूसरा ब्लैक एरोप्लेन था उसके पायलट कौन थे, तब क्या पता लगा? To his horror, his was the only flight that could be seen on the radar. तो उन्हें और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई ये सुनकर कि उस रात में उनका अकेला एरोप्लेन था जो रडार पर दिखाई दे रहा था. मीन्स स्काई में कोई और एरोप्लेन था ही नहीं. Who was the other pilot on the strange black aeroplane flying in the storm? Without lights remained a mystery till the end. और लास्ट तक हमें ये नहीं पता लग पाया, कोई ये नहीं जान पाया कि जो ब्लैक एरोप्लेन जिसके विंग्स पर लाइट्स भी नहीं थी, वो प्लेन और उसका पायलट कौन था. लास्ट तक ये एक मिस्ट्री बनी रहती है. Question number 2. Describe the narrator's experience as he flew the aeroplane into the storm. हमें नैरेटर का एक्सपीरियंस, उनका अनुभव बताना है कि जब उनको कैसा फील हुआ जब उन्होंने स्टॉर्म के अंदर, तूफान के अंदर अपना एरोप्लेन उड़ाया. एंड द आंसर इज द नैरेटर वॉज इन अ हरी टू रीच इंग्लैंड ऑल्दो ही हैड अ लिटिल फ्यूल. नैरेटर जो हैं वो जल्दी में थे, इंग्लैंड पहुंचने की जल्दी जहां उनका घर था, जबकि उनके पास बहुत थोड़ा सा फ्यूल था. ही फेल्ट होम सिक एंड मिस्ड हिज होम. उन्हें घर की याद आ रही थी और वो परेशान थे घर से दूर रहकर. सो ही टुक द रिस्क टू फ्लाई ऑन लो फ्यूल. और इसलिए उन्होंने पहला रिस्क लिया कि कम फ्यूल होने के बावजूद उन्होंने प्लेन को उड़ाया. Suddenly he lost contact with Paris control center due to cloudy storm.
अचानक उनका जो संपर्क था पेरिस कंट्रोल रूम से वो टूट गया, क्योंकि वो क्लाउडी स्टॉर्म, काले काले बादलों के तूफान में फंस गए थे। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, और उन बादलों के अंदर हर चीज़ अचानक सब कुछ काला हो गया था। क्यों? क्योंकि वहाँ अंधेरा था, काले बादल थे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देख पाना उनके लिए इम्पॉसिबल हो गया था, वो कुछ नहीं देख पा रहे थे। हिज प्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, उस तूफान में फंसकर हवा के साथ एरोप्लेन में झटके लग रहे थे, वो उछल रहा था, कभी ट्विस्ट हो रहा था। He looked at the compass and to his surprise it was moving round and round. उन्होंने कंपास मीन्स जो डायरेक्शन शो करता है, दिशा दिखाता है, उस कंपास को देखना चाहा तो वो हैरान हो गए, सरप्राइज हो गए कि वो सिर्फ गोल गोल घूम रहा था। उसकी सुई जो थी वो गोल गोल घूम रही थी। इट वॉज डेड, वो खराब हो चुका था। ऑल द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर डेड, जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी डेड हो चुके थे, खराब हो चुके थे। ही ट्राइड द रेडियो बट इन वेन, उन्होंने रेडियो ट्राई किया। रेडियो मीन्स उन्होंने पेरिस कंट्रोल रूम से बात करनी चाहिए सो दैट कि वो हेल्प करें, लेकिन वो सब बेकार हो गया। ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, वो उस तूफान में खो चुके थे। जस्ट देन अ ब्लैक एरोप्लेन अपीयर्ड, और जब उन्हें लगा कि मैं खो गया हूँ तभी एक ब्लैक एरोप्लेन प्रकट हो जाता है, अपीयर हो जाता है, कहीं से आ जाता है। ही वॉज हेल्प बाय द मिस्टीरियस पायलट एंड वॉज एबल टू लैंड सेफली, और जो पायलट हैं, हमारे ऑथर हैं, वो उस रहस्यमयी पायलट और उस रहस्यमयी प्लेन के पायलट से के द्वारा उनकी हेल्प की जाती है और वो सेफली लैंड कर जाते हैं, उनको या उनके एरोप्लेन को कोई नुकसान नहीं होता। द अदर एरोप्लेन हैड no lights on its wings, but the narrator could see it flying next to him. जो दूसरा एरोप्लेन था, ब्लैक एरोप्लेन, उसके पंखों पर, उसके विंग्स पर कोई लाइट्स नहीं थी, लेकिन नैरेटर उसको उड़ता हुआ देख पा रहे थे, अपने साइड में उड़ता हुआ देख पा रहे थे। नैरेटर्स फ्यूल वॉज गेटिंग ओवर, बट द अदर पायलट गाइडेड हिम डाउन एंड मेड हिम सेफ लैंडिंग। उनका जो एरोप्लेन का फ्यूल था वो लगभग ख़त्म होने वाला था, लेकिन जो दूसरा पायलट था उन्होंने उनको गाइड किया और उनको सेफ लैंड करा दिया। आफ्टर दैट द पायलट एंड द एरोप्लेन बोथ डिसअपियर्ड, और जब ये लैंड कर गए सेफली, सुरक्षित, तब वो पायलट और उनका एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन, दोनों डिसअपियर हो गए, गायब हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड ऑथर comes out safely from the black clouds? ऑथर उन ब्लैक क्लाउड्स में से सेफली बाहर कैसे आ गए? एंड द आंसर इज द ऑथर टुक द रिस्क ऑफ फ्लाइंग थ्रू द ब्लैक क्लाउड्स। ऑथर जो हैं उन्होंने उन ब्लैक क्लाउड्स में से उड़ने का रिस्क लिया। couldn't see anything, उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। द एरोप्लेन jumped and twisted up every now and then, और जो एरोप्लेन था उसको बार बार वो हवा से उछल रहा था, ट्विस्ट हो रहा था, झटके लग रहे थे। ऑल हिज इंस्ट्रूमेंट्स हैड स्टॉप्ड वर्किंग, और जो उनके इंस्ट्रूमेंट्स थे, कंपास हो या रेडियो हो, उन सब ने काम करना बंद कर दिया था। द रेडियो एंड कंपास वर बोथ डेड, रेडियो और कंपास दोनों ही खराब हो चुके थे। सडनली ही सॉ अनदर प्लेन विद नो लाइट्स ऑन हिज विंग्स, अचानक उन्होंने देखा कि एक और एरोप्लेन जिसके पंखों पर कोई लाइट्स नहीं हैं वो आ गया है कहीं से। द अदर पायलट जेस्टर्ड हिम टू फॉलो हिज प्लेन एंड टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ ऑथर्स डैकोटा सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर हिम टू फॉलो। जो दूसरा पायलट था उन्होंने इशारा किया इनको कि मुझे फॉलो करो, मेरे प्लेन को फॉलो करो, और एरोप्लेन को थोड़ा सा स्लोली नॉर्थ की तरफ मोड़ा इनके डैकोटा के सामने, जिससे कि इनके लिए आसान हो जाए ये उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो कर सके।
द ऑथर वॉज ग्लैड टू फॉलो हिम लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, और जो ऑथर थे वो बड़ी खुशी के साथ इनको बिल्कुल एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह फॉलो कर रहे थे, उनके पीछे पीछे अपना प्लेन उड़ा रहे थे। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक प्लेन वॉज स्टिल गाइडिंग द ऑथर इन द क्लाउड्स। लगभग आधे घंटे तक के बाद भी वो काला वाला प्लेन इनको अभी भी गाइड कर रहा था। सडनली ही सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ हिम। अचानक उन्होंने अपने सामने देखा कि 2 लंबी सी स्ट्रेट लाइन्स हैं लाइटों की। इट वॉज अ रनवे, वो एक रनवे था। ही वॉज सेफ एंड लैंडेड सेफली आउट ऑफ द क्लाउड्स, और उन्हें खुशी हुई इस बात की कि वो सेफ हैं और उन्होंने सेफली लैंड भी कर लिया, बादलों से बाहर आ गए। आफ्टर लैंडिंग ही वेंट टू द कंट्रोल रूम टू फाइंड हु वॉज द अदर पायलट हु सेव्ड हिम। लैंड करने के बाद वो कंट्रोल रूम में गए सीधा, और वहाँ उन्होंने पता करने की कोशिश की कि दूसरा पायलट कौन था जिसने उनकी जान बचाई, जिसने उन्हें गाइड किया। He wanted to thank the pilot, but the pilot and his aeroplane both had disappeared. It was a mystery. वो उस पायलट को थैंक यू कहना चाह रहे थे, लेकिन वो पायलट और उनका एरोप्लेन दोनों ही डिसअपियर हो गए, गायब हो गए, और ये एक मिस्ट्री है, ये एक रहस्य है। सो दिस इज ऑल इन टुडेज क्लास. नाउ इट्स टर्न टू assign some homework, and your homework is you have to write all the question and answers in your copy, in your notebook, and you have to learn it as well. So we'll meet in next class with some new topic. Till then, take care and goodbye.